हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे नए मित्र हैं, चाहे एक दो नंबर से जिन मित्रों का रह गया है, तो उन मित्रों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे आपके फर्स्ट पेपर की, यानी प्राइमरी लेवल का जो पेपर है, जिसमें आपका इन्वायरमेंट आता है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन की कैसे तैयारी करें जिसमें आपको 30 में से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएं, कहाँ से पेडागोगी की तैयारी करें। तो फ्रेंड देखिए, जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी, यानी कि आपके पर्यावरण अध्ययन की, तो आप भी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। तो अब मित्र सोच रहे होंगे कि फ्री में, तो देखिए फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करनी होगी। हाँ, एक बात तो है कि आपको पैसा एक नहीं देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। और जो भी मित्र मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए आप लोग अपने ही फ़ोन से अपने पर्यावरण की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप बिना कोर्स लिए भी अपना सीटेट निकाल सकते हैं। इसलिए मित्रों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्र एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो आपका जो है 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन आता है ईवीएस। अगर आप ईवीएस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना लें, तो मित्रों आप लोगों की परीक्षा अच्छे से निकल सकती है। तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए बिना ऐप डाउनलोड किए चैप्टर वाइज आपको मैं बताऊंगी, और उसमें से आपको लिखना है। और आपको नहीं लिखना है तो आपकी क्लास ईवीएस की कराऊंगी, आप लोग उसमें से लिख सकते हैं। और आप लोग बिल्कुल फ्री में भी अपने आप को पढ़ सकते हैं, बुक लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ईवीएस की, थर्ड, फोर्थ और 5, यानी कि अगर 5th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, अगर आप उसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी मित्रों आप लोग ईवीएस में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और इस पर सर्च करना है आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 3rd ईवीएस। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान से देखना है ये। और आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो आप लोग पर्यावरण की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये निकल करके आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये एनसीईआरटी बुक्स क्लास 3rd लिखा हुआ है। हिंदी में अगर करना है तो हिंदी में आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपने डाल दिया, और जैसे ही आप लोग डालोगे तो कुछ आप नीचे ऐसे करते चलना, और जैसे ही आप लोग करते चलेंगे वहाँ पर आपको ये सब कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी कक्षा 3rd। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ये एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, और इसमें 24 अध्याय हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये ऐसे करते जाएंगे तो ये रहे आपके चैप्टर, ये इंग्लिश में दिए गए हैं और हिंदी वाले हिंदी में इन्हें कर सकते हैं। ये लिखा हुआ कक्षा 3rd ईवीएस के लिए एनसीईआरटी समाधान अध्यायवार पीडीएफ। तो यहाँ पर है पूनम का दिन खत्म पहला, और पौधे परी अध्याय 2। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो अच्छे से बना पाएंगे। अगर ऐसे ही बनाएंगे तो समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको उचित लगता है वैसे आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमें जैसे फर्स्ट अध्याय देखना है, पूनम का दिन खत्म। यहाँ पर क्लिक किया तो इसका सब कुछ जो निकल के आ जाएगा, जो भी इस पुस्तक में दिया गया होगा। ये देखिए, सीखने का उद्देश्य। अब आप लोग यहाँ पर ये लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। पेडागोगी कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए पेडागोगी के लिए इसमें दिया गया सीखने के उद्देश्य। तो बच्चा सीखता कैसे है, ये लिखा हुआ अवलोकन के माध्यम से प्रकृति की बेहतर समझ प्राप्त करके, उनके चारों ओर मौजूद विभिन्न प्रकार के जानवरों पर ध्यान दें, किसी जानवर के बारे में बच्चों की अवधारणाओं की जांच करना। तो मित्रों सीधे के सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन ईवीएस में यहीं से उठा लिए जाते हैं। जानवरों को उनके आकार, छोटे और बड़े जानवर के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। वे कहाँ रहते हैं, भूमि, जल, वायु, जंगली, घरेलू, वे कैसे चलते हैं, उनके शरीर
के कौन से हिस्से को चलने के लिए नियोजित किया जाता है। तो आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो जैसे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लिखने वाली हैं। यहाँ पर आप लोग इसे लिख सकते हैं कि जानवर कहाँ रहते हैं, तो भूमि, जल, वायु, जंगली, घरेलू, यानी कि कई श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है। किसे? जानवरों को। कितनी श्रेणियों में? कई एकों में। वे कहाँ रहते हैं? भूमि पर भी, जल में भी, वायु में भी, जंगली में भी, घरेलू। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ईवीएस में आते हैं और एक बार आप लोग जो है उठा करके देखना क्या इसके क्वेश्चनों को आप लोग जब हल करोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पूनम ने ऊपर वो आपने पढ़ा, देन इसके आंसर दिए गए हैं, ये देखिए। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें से अच्छे से लिख सकते हैं अपने आधार पर, और आपको एक भी पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस मेहनत करनी होगी, और मुफ्त में देखो कुछ नहीं मिलता है, और जो मेहनत करता है उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ से ही आप लोग अपनी पेडागोगी को कंप्लीट कर सकते हैं, ईवीएस को, और अपने कंटेंट को भी मजबूत बना सकते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, पशु की पहचान, शिक्षक की पहल क्या होती है, छात्रों की प्रतिक्रिया क्या होती है, छात्रों को फ़ोटो को दिखाना, छात्रों को फ़ोटो को देखना चाहिए और अपने साथियों के साथ पर इस पर बहस करनी चाहिए। भाई जब बहस करेगा तो बच्चे के दिमाग में अच्छे से आएगा। मूल्यांकन, शिक्षक को यह आकलन करना चाहिए कि बच्चे चित्र में जानवरों का नाम बता सकते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके जानवरों की धुन, सारी चीज़ें इसमें हैं भैया, सारा कंटेंट दिया गया है। और देखो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन आप लोग देखो पौधे परी, ये सेकंड अध्याय है, ये रहा सेकंड अध्याय है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेकंड अध्याय का जितना भी कंटेंट है वो निकल के आ जाएगा। ये देखिए ये सब कुछ निकल के आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मेहनत करनी होगी। भैया मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि फ्री में है तो फ्री में तो मेहनत करनी होगी। और जो मेहनत करते हैं ना, एक बार जिन्होंने अच्छे से अपने नोट्सों में इनको लिख लिया तो वो कभी भूलेंगे और नहीं, और जब पेपर होगा ना तो पेपर में आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ये सब कुछ इसमें दिया गया है, तो फिर काहे इधर उधर भटक रहे हो, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसलिए आप लोग इधर उधर भटकते हो। उसकी वीडियो अच्छी है, वो सर अच्छे पढ़ाते हैं। अरे भैया पढ़ाते सब हैं, आपका कितनी समझ में आ रहा है, इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आपको कहाँ से अच्छा प्राप्त हो रहा है, कितनी समय आपका बचत हो रही है। देखो ये भोजन की कहानी है, जैसे 14, तो ये आपने किया, यहाँ से ये आ जाएगा, ये सब कुछ देख लीजिए। और इसके बाद में आप 5th की भी देख सकते हैं, यहाँ से सीधा 5th भी निकाल सकते हैं। 3rd की हो गई, चैप्टर वाइज निकल के आ जाएगा। यहाँ 3rd लिखा हुआ है, यहाँ पर आप 5th का भी निकाल सकते हैं, और 5th में से काफ़ी कंटेंट आपको देखने को भी मिलेगा। ये आ गया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके चैप्टर वाइज निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से अपने जो हैं तैयारी की थी। यहाँ देख सकते हैं सुपर सेंसेंस, एक सपेदी की कहानी, यानी कि इसमें सांप वाला सारे टॉपिक होंगे। ये देखिए, ये PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो कर सकते हो, आपका मन है। पढ़ेंगे तो करना होगा, लिखना भी होगा भैया, मेहनत तो करनी होगी। यही है कि आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हो अपनी परीक्षा को पास करने के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो भैया ऐसे ही किया था। मैं अपनी बताऊं तो किसी भी मित्र को कोई भी प्रॉब्लम होती है EVS से संबंधित, अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या आपको ये हेल्पफुल लगती है तो कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपना सीटेट, और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। ये तो फर्स्ट का था, सेकंड बार जब मैंने क्वालिफाई किया था तो उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने ऊपर फॉलो किया था, आप भी, अगर आपको हेल्प मिल जाए और आपका सीटेट पास हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग EVS की और अपने कंटेंट की ऐसी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप NCERT बुक्स को लेकर परेशान हैं, ठीक है, कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे कंटेंट इकट्ठा करें, कैसे पेडागोगी को तैयार करें, तो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखना, देन आप गूगल पे जाना, वहाँ से आप लोग सर्च करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, और 30 में से आप लोग अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि जो भैया जी, जो बहनें अपने हाथ से लिखते हैं और अपने हाथ से लिखा हुआ कभी भी इंसान
भूलता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार अवश्य देना। टेक केयर,